महाधिवक्ता एजी की रिपोर्ट पर सरकार ने लगाई रोक। शासनादेश जारी, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नित्रा शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गुड ऑनलाइन में। मैं बता दूं आज के जितने भी रोजगार समाचार हैं या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं जो कि एजुकेशन से संबंधित सभी पर चर्चा करेंगे। पहले कर लेते हैं जो शासनादेश जारी किया गया सरकार की तरफ से। हाई कोर्ट में विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर लगी रोक। महाधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने लगाई रोक। जैसा कि आप देख सकते हैं शासनादेश जारी, विशेष मामलों में अधिवक्ता करेंगे विचार। क्योंकि एक सुनवाई के 5 लाख तक लेते हैं विशेष अधिवक्ता। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि बिना किसी खास कारण के सक्षम सरकारी अधिवक्ताओं के होते हुए भी राज्य सरकार और इसकी एजेंसियां सामान्य मुकदमों में भी विशेष अधिवक्ता को कोर्ट में उतार रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर खासा असर पड़ रहा है। विशेष अधिवक्ता एक एक केस के लिए 5-5 लाख तक ले रहे हैं। यदि मुकदमा महीने में 3 बार लग गया तो विशेष अधिवक्ता को 15 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है, और यदि मुकदमा कई पेशी तक चला तो उनका कई लाख का बिल बन जाता है। महाधिवक्ता ने रिपोर्ट दी है कि सरकारी विभाग और सरकारी एजेंसियां इन विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्तियों से पहले न्याय विभाग की विशेष अनुमति भी नहीं लेती हैं। इनका यह कदम LR मैनुअल के प्रावधानों के भी खिलाफ है। वहीं दूसरे में भी ये बात छपी हुई है यहाँ पर कि विभागों के भारी फीस पर प्राइवेट वकील रखने पर रोक। तो पूरी खबर जान लेते हैं। हाई कोर्ट ने कहा महाधिवक्ता एवं विधि परामर्शी की अनुमति होगी जरूरी। प्रदेश के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को बिना महाधिवक्ता एवं विधि परामर्श की जानकारी के विभाग द्वारा अधिक फीस देकर प्राइवेट वरिष्ठ अधिवक्ता अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी है। विशेष सचिव न्याय इंद्रजीत ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य विधि अधिकारी पैनल में सुयोग्य अधिवक्ता के रहते अधिक फीस देकर बिना औचित्य एवं उपयुक्त कारण विभागों द्वारा प्राइवेट वकील रखने से राजकीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ रहा है, जो लोक हित के खिलाफ है। आदेश में कहा गया है कि आमतौर पर राज्य विधि अधिकारियों से ही बहस कराई जाए। विशेष वकील रखना अपरिहार्य हो तो तथ्य एवं परिस्थिति का उल्लेख कर महाधिवक्ता कार्यालयों को अवगत कराया जाए तथा विधि परामर्शी कार्यालय को संदर्भित किया जाए। प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने विधि परामर्शी प्रमुख सचिव न्याय को पत्र लिखकर शिकायत की थी और कहा था कि लखनऊ में एक केस में 5 लाख प्रतिदिन फीस पर प्राइवेट वकील रखे जा रहे हैं। तो पता है लगभग जो केस टिपिकल हो जाते हैं तो उन केसों में प्राइवेट वकीलों को रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 3 बार केस लगा तो 15 लाख फीस दे दी गई। महाधिवक्ता ने कहा कि योग्य राज्य विधि अधिकारी मौजूद हैं, फिर भी प्राइवेट वकील भर रख कर भारी फीस देकर खजाने पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करने से पहले उनके कार्यालयों को सूचित नहीं किया जाता। यह LR मैनुअल के विपरीत है। विधि परामर्शी की अनुमति भी नहीं ली जाती। सरकार के इस आदेश से विभागों द्वारा मनमाने ढंग से भारी फीस पर प्राइवेट वकील रखने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो जो अब कोई भी विभाग प्राइवेट वकील के द्वारा जो बहस कराते थे अब वो नहीं करा पाएंगे। अब मात्र सरकारी अधिवक्ता ही कर पाएंगे। विशेष कंडीशनों में ही हो सकता है कि कोई प्राइवेट वकील हायर किया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार का खजाना बचेगा यहाँ पर। लेकिन अगर अभ्यर्थियों के हित की बात है या पर्सनल विभाग के हित की बात है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सामान्य जन है उन पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं पर 400 केंद्रों पर कल से होगी DLED की परीक्षा। 1,41,000 परीक्षार्थी होंगे सम्मिलित। इतनी संख्या में हर वर्ष लगभग DLED अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती न आने की वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी आहत हैं और लगातार मांग कर रहे हैं 3 साल से, लेकिन कोई नई भर्ती नहीं आई है। वहीं पर बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में जगह निकली हुई थी, तो अब कुछ अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उनका सीटेट क्लियर नहीं था, वो FTA सीटेट थे। तो उनकी जो मेन क्वेश्चन था, द रिप्लाई ऑफ द क्वारी रिगार्डिंग द कंप्लेन इन द एज एंड अलाउ सीटेट अपीयरेंस कैंडिडेट इन द
डायरेक्ट रिक्वायरमेंट थ्रू एडवर्टाइज नंबर 15 और 16, मतलब कि उन्होंने 15-16 नंबर में जो सीटेट की अपीयरेंस की बात की थी। तो अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पूछा था कि एज में और यहाँ पर सीट में क्या जो अपीयरिंग है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो आंसर था द अलाउ सीटेट 2022 और टू 2023 अपीयरिंग कैंडिडेट इन द केबीएस 2020, मतलब 2022 रिक्वायरमेंट सीटेट जुलाई जो कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसमें तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्वायरिंग essential qualification on the list date of submission of application from will be eligible for the post applied, मतलब कि जो एज वाले अब नहीं भर पाएंगे लेकिन जो सीटेट अपीयरेंस में वो यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है नो एज रिलैक्सेशन। वहीं पर प्रदेश के अधिकारी नहीं समझ पाते साधारण अंग्रेजी कोर्ट के आदेश, लापरवाही अधिकारियों तथा सरकारी वकीलों के ठीक से काम न करने पर प्रमुख सचिव न्याय से इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगा हलफनामा। लो भाई ये नई न्यूज है, जब अधिकारी वकील तक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो फॉलो क्या कराएंगे, क्या फिर सचिव को बताएंगे, क्या नीचे वाले अधिकारियों को बताएंगे। हिला हवाली होती है जब तक कि कंटेम्प्ट नहीं पड़ते, जब तक कोई भी आदेश का पालन नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, आपकी क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। गरीब बच्चों को प्रवेश न देने पर कार्रवाई होगी, ये नई दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है कि अब गरीब बच्चों को भी एडमिशन देना पड़ेगा। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने बीएसए को जारी किया नोटिस। प्रयागराज से खबर है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी को मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन सत्र में अनुपस्थित रहना भारी पड़ गया। सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। समुचित जवाब न देने पर मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की चेतावनी दी गई है। 16 दिसंबर को बीएसए को जारी नोटिस में लिखा है कि 12 और 13 दिसंबर को मंडलीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बीएसए को उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। लो साहब आदेश आ गया, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, इनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। लगातार 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी इंतजार है, जो कि 2.5 साल से लड़ रहे हैं। 5 जनवरी को जो लिस्ट आई थी 6800 वो भी लड़ रहे हैं और 27-21 वाली लड़ रहे हैं। लेकिन ये न्यूज कुछ दूसरी है, इसको जान लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त 1395 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को रविवार को नियुक्ति पत्र देंगे। इसमें 15 जिलों के अभ्यर्थियों को लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बाकी अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार लोक भवन में सुबह 11 बजे से होने वाले समारोह में अम्बेडकर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं उन्नाव के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम आज होगा और जल्द ही आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आने के बाद में आप लोगों को अभी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जल्द ही किया जाएगा। लेकिन ये आदेश मैं बता दूं, इस साल अब उम्मीद नहीं रह गई है, ना के बराबर उम्मीद रह गई है। लेकिन हाँ, नई सत्र में 2023 में जनवरी के 2nd वीक में आप लोगों का जो ऑर्डर है वो आ सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए सभी अभ्यर्थी। लेकिन फिलहाल जितने भी जो पार्टिसिपेट हैं, जो कोर्ट में जिन्होंने सबमिशन दाखिल किया है, अपने अपने सबमिशन के अनुसार सभी लोग जीत रहे हैं। बट जो कोर्ट की नज़र में लीगल होगा, जो सही होगा, उसकी विजय होगी। और देखना है कि अब ऑर्डर में क्या आता है और सरकार जल्द ही आप लोगों को ऑर्डर का पालन करा के नियुक्ति भी दे सकती है। इस बात की लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर आंसर की वाले अभ्यर्थियों को भी थर्ड लिस्ट में जो कट ऑफ जारी की गई थी वही कट ऑफ रखते हुए उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तकरीबन 1000 अभ्यर्थी के समथिंग बैठ रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगी शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।